अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो में मैं आपको बारिश का कुछ बताऊंगी और कुछ बारिश बहुत ज़्यादा हमारी होती है। ये सुबह इतनी बारिश नहीं थी। ये देखिए अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और थोड़ी देर बाद गली में पानी दिखेगा आप। इतनी बारिश हुई, ऊपर वाला जो हमारा था ना वो ऊपर वाला जो नल था वो बंद हो गया था। सारे हम फिर इतने परेशान हो गए, फिर उसे खोला। यहाँ मेरा भाई ऊपर वाले पोर्शन की ना वो तार अंदर कर रहा था कि चलो कुछ ना किसी तरीके से तो ये ठीक होगा, पर कोई भी नहीं। फिर बाद में मेरे मामू ने किया, फिर उसके बाद मैंने किया जितना मुझसे हो सका। फिर जब मामू ने किया ना तो फिर वो खुल गया, फिर बड़ी अच्छी तरीके के साथ सारा पानी चला गया। इतनी मेहनत की, इतनी हमारे तकरीबन 2 से ढाई घंटे तो ऐसे ही लगे थे। कोई हाँ नहीं था। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, कोई मतलब कि बता नहीं सकती आपको मैं। थोड़ी देर बाद फिर जब ये सारा अच्छी तरह से सारा होगा, फिर देखो पानी खुद ही जाना शुरू हो गया था। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए इतनी बारिश हो रही थी। पानी देखे सुबह कुछ भी नहीं था, लोगों के घरों में पानी घुस गया था। पर हमारे घर में मतलब कि हमारा घर ऊँचा था तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लोगों का। चलें खैर ये बात। फिर मैं नीचे मैंने आपको दिखाऊँ, मैंने कहा कि आपको दिखाऊँ कितना पानी था। इतना पानी था कि आधा आधा इंसान अंदर डूब रहा है। इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। बारिश तो कल रुकने का नाम ही नहीं थी ले रही, इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। उसके बाद फिर सब ने कहा कि आलू अंडे वाली बिरयानी बनानी है, तो वो उसके बाद बनाई हमने। मैंने आलू और अंडे नमक डाल के मतलब उसमें रख दिए थे। उसके बाद फिर मैंने उनको निकाल के थोड़ा सा दही डाल के उसके अंदर थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रंग और बिरयानी मसाला डाल दिया था। फिर उसको मैंने घी के अंदर अच्छी तरह से इन्हें भूना था, मतलब कैसे अच्छी तरीके के साथ इन्हें मैंने किया था तो आलू और उसके अंदर लग जाए। फिर उसके बाद मैंने उसी वाले में मतलब कि क्या नाम है, ऑयल में मैंने प्याज डाल के अच्छी तरीके के साथ फिर टमाटर सब कुछ डाल के उसके बाद मैंने उसके अंदर बिरयानी मसाला दही वगैरह और जो चीज़ें थी ना सारा डाल के मैंने फिर अच्छी तरह से इसका मसाला तैयार किया, इमली वगैरह सारा कुछ डाल के। फिर यहाँ मैंने दम दे दिया था। थोड़ी देर बाद दम देने के बाद मैंने इसका तकरीबन 15 मिनट ढक दिया था। उसके बाद फिर मैं ऊपर वाले पोर्शन में फिर हमने ये अगले दिन का व्लॉग है। ऊपर वाले पोर्शन में तो कुछ बारिशें तो वो भी कह रहे थे अभी होनी है, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिर यहाँ से मैंने अच्छी तरह से ये मामा ने कपड़े धो दिए, मैंने जल्दी से कपड़े छत पर डाल दिए थे। आज मामा ने कपड़े धोए थे। तो फिर यहाँ से अच्छे तरीके के साथ मैंने किचन को भी साफ़ किया। साफ़ करने के बाद मैं छत पे गई, जो कपड़े धोए थे कल परसों वाले फिर वो भी तय लगाने थे, क्योंकि कल भी बारिश सारा दिन होती रही थी घर में। तो कोई और काम तो सूझ नहीं था रात को, क्योंकि बारिश की वजह से सोच चीज़ें उठानी पड़ती हैं, सोच चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो फिर उस लिहाज से मैंने कहा जल्दी जल्दी से जितना मुझसे होना उतना कर लेते। फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े तय लगाने के बाद जहाँ जहाँ रखने थे मैंने वहीं पे रख दिए थे। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके के साथ सारा जो कमरा मामा ने धो दिया था 12 बजे ही सारा अच्छे तरीके के साथ। पानी की वजह से इतना नुकसान लोगों को हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये दुआ करें अल्लाह के आगे कि ये जो हमें अल्लाह ने, चले बारिश तो रहमत होती है, पर फिर भी ये जो एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है सबके लिए। सब लोगों के अंडरपास बंद हो गए, पानी की वजह से बढ़ गए हैं। और उसके अंदर हमारे इधर ही हादसा हुआ है। वो वीवो डाला जा रहा था, उन्होंने तो पता उतना कितना को पानी है इसके अंदर, तो वो स्पीड के साथ अंदर चला गया। तो पर वो अंदर पूरा डूब गया था, इतना ज़्यादा पानी उसके अंदर बढ़ गया था बारिश की वजह से। तो वो तो सबकी जान बच गई, पर अल्लाह ने बचानी थी। तो फिर भी कोशिश करें कि एहतियात के साथ अंडरपास के पास या कहीं भी एहतियात के साथ जाएं, क्योंकि कोशिश यही करें कि देखभाल के तो फिर जगह से गुज़रें, वैसे ना गुज़रें। अपनी ज़िंदगी के अलावा किसी की ज़िंदगी का मत सोचें। इंसान दुनिया में आया पर अपने कर्मों का नतीजा सबको मिलता है, पर फिर भी सबके लिए। फिर एक मैंने हादसा देखा, हमारी गल यहाँ तारों के ऊपर दरख्त गिर गया था, तो फिर वो सारी जो तार थी ना टूट के नीचे पानी में गिर गई थी। तो पानी के अंदर करंट आ गया था। तो फिर वो भी किसी की पता नहीं जान बच गई है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। पर सब ने यहाँ पर सब ने कहा था कि पानी के अंदर कोई भी ना आए, नहीं तो ये सारा जो करंट वाला पानी है ना तो फिर ये अंदर आ जाएगा। आगे भी मैंने दाल चावल बनाने थे, तो दाल चावल की रेसिपी भी आपको सबको पता है किस तरह मैं बनाती हूँ। वो सिंपल वाली दाल चावल थी। यहीं पे अपने ब्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपने बहुत से दुआ में याद रखिएगा।